दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम्हारे सामने अभी अभी एक नया प्लैनेट बन रहा हो। जी हां, बिल्कुल लाइव। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी ESO ने दुनिया को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई है कि नासा से लेकर पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स के होश उड़ गए हैं। सीयर नाम के एक सुपर पावरफुल कैमरे ने युवा तारों के चारों तरफ धूल की रिंग्स को इतने करीब और इतने क्लियर तरीके से कैप्चर किया है कि हम इतिहास में पहली बार देख रहे हैं कि प्लैनेट्स कैसे जन्म लेते हैं। ये तस्वीरें इतनी सुंदर हैं कि लगता है कोई हॉलीवुड साई-फाई मूवी का सीन हो, लेकिन यकीन मानिए ये 100% रियल है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ब्रह्मांड की उस नर्सरी में जहां बेबी प्लैनेट्स पैदा हो रहे हैं। अगर तैयार हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ये सीयर आखिर है क्या। ये चिली के अटाकामा डेजर्ट में लगे वेरी लार्ज टेलीस्कोप पर फिट किया गया एक खास इंस्ट्रूमेंट है। इसका पूरा नाम है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्रिक हाई कॉन्ट्रास्ट एक्सोप्लैनेट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। बाप रे, नाम ही इतना भारी है। आसान भाषा में ये दुनिया का सबसे ताकतवर एक्सोप्लैनेट हंटर कैमरा है। इसके अंदर 3 ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी लगी है जो इसे बाकियों से अलग बनाती है। पहला, एडाप्टिव ऑप्टिक्स, जो पृथ्वी के वायुमंडल की धुंधलाहट को लाइव ठीक करता है। दूसरा, कोरोनोग्राफ, जो तारे की तेज चमक को ब्लॉक कर देता है ताकि उसके बगल की छोटी चीजें दिख सके। तीसरा, पोलारिमेट्री, जो धूल के कणों की दिशा बताता है। नतीजा, हम सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर के सिस्टम को भी इतना साफ देख सकते हैं जैसे वो हमारे पड़ोस में हो। अब देखो ये पहली तस्वीर HD 169142। ये तारा हमसे 375 प्रकाश वर्ष दूर है। सीयर ने इसके चारों तरफ 2 परफेक्ट गोलाकार रिंग्स दिखाई। और ध्यान से देखो, दोनों रिंग्स के बीच में एक गैप है। साइंटिस्ट कहते हैं इस खाली जगह में एक जुपिटर साइज का बेबी प्लैनेट बन रहा है। वो अपनी ग्रेविटी से धूल को साफ कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक वैक्यूम क्लीनर करता है। इसे ही कहते हैं प्लैनेट बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरी तस्वीर HD 135344b। ये डिस्क किसी प्लैनेट सिस्टम जैसी नहीं, बल्कि एक छोटी गैलेक्सी जैसी दिखती है। देखो कैसे 2 विशाल स्पाइरल आर्म्स बने हुए हैं। इसका कारण, एक अनदेखा विशाल प्लैनेट अपनी ग्रेविटी से धूल को खींच रहा है और उसे नचा रहा है। ये वही प्रोसेस है जो शायद 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल में भी हुआ था जब पृथ्वी बन रही थी। तीसरा, TW हाइड्रा। यह तारा सिर्फ 10 मिलियन साल पुराना है। हमारा सूरज 4.6 अरब साल का है, तो ये अभी बच्चा है। इसकी डिस्क में कई रिंग्स हैं, बिल्कुल शनि ग्रह की रिंग्स जैसी। हर रिंग के बीच का गैप मतलब एक नया प्लैनेट बन रहा है। मतलब ये सिस्टम एक पूरी सौर मंडल फैक्ट्री है। चौथा और सबसे पागल कर देने वाला, PDS-70। यहां तो सीयर ने हद ही कर दी। इसने 2 जुपिटर साइज प्लैनेट्स PDS-70b और C की डायरेक्ट फोटो खींच ली। ये अभी भी अपनी डिस्क से गैस और धूल को सोख रहे हैं। ये इतिहास का पहला सिस्टम है जहां हम एक बेबी प्लैनेट को खाना खाते हुए देख रहे हैं। एक प्लैनेट तो इतना गर्म है कि उसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। सोचो, उबलता हुआ नया ग्रह। इन तस्वीरों ने विज्ञान की किताबें बदल दी है। पहले हम सिर्फ थ्योरी बनाते थे, अब हमारे पास लाइव सबूत है कि पहला, प्लैनेट धूल के कणों के चिपकने से बनते हैं। दूसरा, जुपिटर जैसे गैस जायंट पहले बनते हैं और पृथ्वी जैसे पथरीले प्लैनेट बाद में। तीसरा, हमारी पृथ्वी भी कभी ऐसी ही किसी धूल की रिंग में एक छोटा सा पत्थर रही होगी। यह डिस्कवरी अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए एक रोड मैप बन गई है। अब उसे पता है कि किस तारे पर जूम करना है। दोस्तों,
आज हमने देखा कि कैसे अरबों किलोमीटर दूर अंधेरे में चुपचाप नई दुनिया बन रही है। और सबसे खूबसूरत बात, हम इंसान एक छोटे से नीले ग्रह पर बैठकर उन नई दुनिया को जन्म लेते देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ साइंस नहीं, ये वो कविता है जो ब्रह्मांड खुद लिख रहा है। अब तुम बताओ कमेंट में, तुम्हें कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा डरावनी या सुंदर लगी? और क्या तुम्हें लगता है कि इनमें से किसी डिस्क में हम जैसा दूसरा पृथ्वी बन रहा होगा? अगर वीडियो ने दिमाग हिला दिया हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि अगली बड़ी स्पेस डिस्कवरी तुम मिस न करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आसमान की तरफ देखते रहो क्योंकि ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। जय हिंद, जय साइंस।